राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गणेश शिव महापुराण कथा आप सभी भक्त मन और चित्त लगाकर सुने। इसमें एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया था, भोलेनाथ ये बताइए, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, मुझको ये बताओ कि तुमने अपने मंदिर के दरवाजे, लोग अपना जब घर बनाते हैं, लोग जब अपना भवन बनाते हैं, लोग जब अपना बंगला बनाते हैं, लोग जब अपने भवन का निर्माण करते हैं, तो उसका जो पाया खोदते हैं, उस बिम में, उस कालम में घर की नींव में नाग नागिन का जोड़ा जोड़ा क्यों लगाया जाता है? उस भीम कालम में लोग नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं। कोई अमरवेल डालता है, कोई नाग नागिन का जोड़ा डालता है, कोई पंचरत्न डालता है। भोलेनाथ, जब आपका मंदिर बनता है, शिव, जब आपके मंदिर का निर्माण होता है, जिस भूमि पर आप विराजमान होने वाले रहते हो, उस भूमि पर आप क्या उस पाए में लगवा देते हो जो दुनिया के लोग सब जगत को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं? भगवान शिव कहते हैं, मेरे मंदिर के पाए में अगर कुछ है तो एक पाए में सुख है और दूसरे पाए में शांति है। मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, शिव मंदिर में जब हम जाते हैं, शंकर के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, तो सुख और शांति ये हमारे सम्मुख में प्रवेश करते ही मिल जाती है। आप अपने घर पर घूम लो, और हम तो कहते हैं कभी योग लगे और आप इधर आए। अभी तो खैर कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, अभी तो गौशाला बन रही है, अभी तो वृद्धाश्रम बन रहा है, पर निवेदन है कभी आपका सीहोर अगर आना हो, मध्य प्रदेश में अगर आना हो, तो सीहोर से इंदौर रोड पर जब जाएं तो 9 से 10 किलोमीटर दूर, ये ग्रामीण क्षेत्र में, ये जंगली क्षेत्र में, गांव की दूर जंगल क्षेत्र में, ये गौशाला, ये मंदिर, ये वृद्धाश्रम जो बन रहा है, आप कभी अपने घर से आना और यहां 15 मिनट, भले बन रहा है, भले शिव अभी बैठे ही नहीं है, पर बैठेंगे, पर मेरे शंकर का, मेरे अधिपति, मेरे शिव का जो मंदिर बन रहा है, मेरे शंकर जहां विराजमान होने वाले हैं, जहां पर मेरी गौ माता रह रही है, जहां पर वृद्धाश्रम का निर्माण मेरे शंकर स्वयं करवा रहे हैं, ऐसी भूमि पर जब आप चरण रखेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपके मन में इतना शांति का अनुभव होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ समय में यहां ठहरूं, कुछ समय यहां मैं रहूं, कुछ स्वयं शंकर की हो रही है, ऐसा लगता है। 33 कोटि देवता यहां आकर विराजमान होकर, जितने श्रोता भाई बहन, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने कथा को करवा रहे हैं, मेरा कुबेर भंडारी इनको ये सब वर दे रहा है कि तुम जितना खर्च कर रहे हो, तुम जितना कुबेरेश्वर महादेव को दे रहे हो, इससे 1000 गुना इसी तारीख को फिर प्राप्त हो जाएगा। फिर आप तैयार होकर आओगे, फिर ऑनलाइन करो, फिर करो। ये जितने करा रहे हैं इनको कमी नहीं पड़ने वाली, जितने दान कर रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव के लिए, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें कमी नहीं रखने वाला। ये मुझे उम्मीद मेरे बाबा से, कैलाशी से, अविनाशी से, जो चोर को कुबेर बना सकता है, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे सकता है, जो कुबेर को भी अपना पद प्रदान कर सकता है, वो साधारण नहीं हो सकता। सुख मिलेगा। किसी किसी भूमि में, किसी किसी घर में प्रवेश करोगे और क्लेश चालू हो जाएगा।
किसी किसी घर में पहुंचोगे और मन की अशांति चालू, और किसी किसी घर में आप जाओगे खूब शांति मिलेगी, खूब आनंद रहेगा। घर में किसी किसी के 4 सदस्य हैं पर शांति बिल्कुल नहीं है। किसी के यहां पूरा की पूरा परिवार भरा हुआ है, 15-15, 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं, पर इतनी शांति। क्यों? क्योंकि भूमि का प्रभाव। आपको कथा में कहा था पहले, जब गंगवार परिवार ने शिवलिंग कथा कराई तो उसमें एक व्याख्यान कहा था। श्रवण कुमार अपने माता पिता शांतिन मुनि और सुहांगी को लेकर जा रहे हैं, और एक गांव में श्रवण कुमार अपने मां बाप से कहते हैं, तुम आंख से अंधे हो, हाथ पैर से नहीं, उतरो नीचे। अरे पैदल तो चल सकते हो, हाथ पैर विकलांग थोड़ी ना हो गए तुम्हारे। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहा है, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को दर्शन कराने ले जा रहा है, वो श्रवण कुमार अपने मां बाप से कहता नीचे उतरो, छकड़े से, इस कावड़ से नीचे उतरो। तुम आंख से अंधे हो, हाथ पैर से थोड़ी ना, उतरो नीचे। श्रवण कुमार के मां बाप कावड़ से नीचे उतर गए। श्रवण कुमार आगे आगे, अंधे माता पिता पीछे पीछे चल दिए। धर्म पत्नी सुहांगी ने श्रवण कुमार के पिता शांतिन मुनि से कहा, आखिर अपना बेटा इतने गलत शब्द क्यों बोल गया, किस लिए? ये बेटा कभी ऊंचे शब्द बोलता नहीं है, तो ये बेटा ऐसे गलत शब्द कैसे बोल गया, क्यों? शांतिन मुनि ने कहा, सुहांगी तू जानती नहीं है, जिस गांव से अपन निकल कर जा रहे हैं, जिस जमीन से अपन निकल कर जा रहे हैं, ये जमीन, ये गांव मय दानव राक्षस का है। जिस मय दानव राक्षस ने अपने माता पिता को फरसे से टुकड़े कर 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 काट कर इस जमीन में गाड़ा था, ये भूमि का दोष है, ये बेटे का दोष नहीं है, भूमि का दोष है। दोष अन्न का भी होता है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बनता है बुद्ध, बुद्धि दूध से बनती। दोष भूमि का भी होता है। याद करिए, द्वारकाधीश द्वारका में रहते थे, युद्ध था हस्तिनापुर का, दिल्ली का। द्वारकाधीश द्वारकापुरी में रहते थे, युद्ध था हस्तिनापुर दिल्ली का। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हो रहा है वो हस्तिनापुर दिल्ली का युद्ध है। पर लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पर गए थे। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ, दिल्ली से कोसों दूर, कुरुक्षेत्र में जाकर। क्यों, किस लिए? क्या दिल्ली में युद्ध नहीं करवा सकते थे भगवान? क्या मथुरा वृंदावन में युद्ध नहीं करवा सकते थे भगवान? भगवान आखिर कुरुक्षेत्र लड़ने क्यों गए? भगवान कुरुक्षेत्र इन कौरव और पांडवों को लेकर क्यों गए? उसका कारण केवल इतना सा था, भगवान द्वारकापुरी में बैठे हुए अपने दूतों को कह दिया, जाकर पता करो, पूरी पृथ्वी पर ऐसी भूमि मिलना चाहिए जहां भाई भाई का दुश्मन हो, जहां भाई भाई का खून पी जाए, ऐसी भूमि होना चाहिए। क्यों? दाऊ जी बोले, रे कृष्ण,
तू ऐसी भूमि क्यों ढूंढ रहा है जहां पर भाई भाई का दुश्मन हो, भाई भाई का खून कर दे, भाई भाई का द्रोही बन जाए? ऐसी भूमि क्यों, किस लिए, क्यों? कृष्ण कहते हैं भैया मान लो मैंने युद्ध करवाया और ये लोग युद्ध लड़ लिए और एक दूसरे को अगर मरता हुआ देखा और सब एक हो गए तो फिर तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रहा। और बीच में मैं पड़ा हूं। करना ऐसा है कि युद्ध हो तो एक पक्ष का निर्णय पूर्ण हो। जाओ दूतो जरा पता करो कोई ऐसी भूमि जहां भाई भाई का दुश्मन हो, ऐसी भूमि जहां भाई भाई का द्रोही हो, ढूंढो जरा। पूरे नगर में घूम लिए, पूरी पृथ्वी पर घूम लिए, सब दूर घूम कर आए, हर जगह पर गए थे। जहां जहां आप लोग कथा सुन रहे हो ना, ये दिल्ली, मुंबई, पूना, जहां जहां बैठे हो, हरदोई, सीहोर, इंदौर, भोपाल, जहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो, सारे हो जितने तुम बैठे सुन रहे हो, सबके गांव आए थे देखने के लिए कि ऐसी कोई जमीन मिल जाए, भूमि मिल जाए युद्ध कराने के लिए जहां भाई भाई का दुश्मन बन जाए, नष्ट कर दे। सब दूर गए। आखिरी में भगवान कृष्ण के दूत पहुंच गए कुरुक्षेत्र की भूमि पर। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां एक बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जाओ, वो खेत में उधर से पानी आ रहा है, मेड़ बांध दिया, पानी को रोक दिया। छोटा भाई कहता है मैं पिताजी को भोजन देने जा रहा हूं, आप जा रहे हो उधर की उधर कर देना। बड़े भाई ने कहा मैं तुझे बोल रहा हूं ना, तू चले जा और जाकर उधर की मेड़ बांध कर आ जा। नहीं गया। छोटे भाई ने कहा भैया आप चले जाओ, आप मेड़ बांध दिया, आप जाओ और बांध कर आओ। क्रोध आ गया बड़े भाई को और क्रोध में आकर बड़े भाई वहीं पर एक तलवार पड़ी हुई थी और तलवार से छोटे भाई के पेट में वो तलवार मार दी और तलवार मारी और भाई मर रहा है, तड़प रहा है। उसका पांव खींचकर बड़ा भाई जहां से पानी आ रहा था वहीं मेड़ में उस छोटे भाई को सुला दिया पानी को रोकने के लिए। तलवार हिड़ी, फिर मारी। भाई तड़प रहा है, पानी की मेड़ पर पड़ा है, पानी रोक दिया उसके शरीर से। दूत आकर बोले द्वारकानाथ जय हो आपकी, ऐसी भूमि मिल गई जहां भाई भाई का दुश्मन है। कहां? कुरुक्षेत्र की भूमि। अच्छा, एक भाई ने अपने भाई का वध कर कर मेड़ पर डाल दिया पानी निकलने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा अब युद्ध होगा तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही होगा। युद्ध के लिए भूमि भी ढूंढी जाती है, यज्ञ अनुष्ठान के लिए भूमि ढूंढी जाती है, दान पुण्य धर्म करने के लिए भी भूमि देखी जाती है। किसी किसी दुकान पर बैठकर भिखारी को अठन्नी नहीं दिलाती और मालूम पड़े कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठकर लोग ना जाने कितने का दान कर जाते हैं। ये भूमि का प्रभाव है। ये भूमि का प्रभाव। शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है। एक निवेदन है, आपको फिर कहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, गौरी अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है,
क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। मां गौरा, मां जगदम्बा, मां जगतजननी, मां दुर्गा भवानी स्वयं शिव से पूछ रही हैं, दुनिया के घर में मंदिर महल बनता है, नगर बसता है, तो उसमें पाए में कुछ रखा जाता है, आपके मंदिर में क्या रखाता है? आपके मंदिर में क्या रखाता है? मंदिर जब बनता है, मंदिर जब बन रहा होता है, उसके पाए में क्या रखा जाता है? तो भगवान शंकर कहते हैं दुनिया के मंदिर बनते हैं, उसमें भले लोग सोना चांदी अंबर पीतांबर कुछ भी रखे, पर शंकर कहते हैं मेरे मंदिर के पाए में मैं 2 चीजें रख देता हूं, एक सुख और दूसरी शांति। और जब जब तुम जहां पहुंचोगे शिव के धाम, जब जब तुम शंकर के धाम पहुंचोगे वहां तुम्हें 2 चीजें जरूर मिलेगी, एक सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी, इस मन को शीतलता प्राप्त होगी।